नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। दो प्रदेशों में चुनाव के लिए अब तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निकल चुके हैं और जोरदार रैलियां कर रहे हैं। लेकिन इन चुनाव में गांधी परिवार अब तक लापता है। अब तक उन्होंने कोई बहुत इस तरह का न रैली की न कुछ इस तरह का दिखा। शायद राहुल गांधी को जो सबसे ज़्यादा भरोसा था कि यूएस जाने के बाद वो एक बड़े सेक्शन कुछ इस तरह की बात करेंगे, जिसके कारण एक बड़ा सेक्शन मोबिलाइज हो जाएगा और कांग्रेस के पीछे लामबंद हो जाएगा, जो पिछले कुछ दिनों से वो लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2024 में थोड़ी बहुत सफलता भी उनको मिली है लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद ज़्यादा उत्साहित थे, ज़्यादा उत्साह के साथ वो अमेरिका गए थे। अब जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है। 370 हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। हरियाणा में 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी तीसरे टर्म के लिए चुनाव में है और एंटी इनकम्बेंसी 2 चुनाव की है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के हिसाब से बीजेपी के प्रति नाराज़गी नहीं है लोगों में। बीजेपी के प्रति जो 2 टर्म के बाद गुस्सा होता है वो नहीं है। निश्चित तौर पर 2 टर्म के बाद थोड़ा बहुत आदमी बदलाव, सिर्फ बदलाव के लिए चाहता है। उस तरह की स्थिति निश्चित तौर पर है, उसको नहीं नकारा जा सकता। लेकिन उसको किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज चर्चा करते हैं कि एक तरफ जीत हार को 8 तारीख को माना जाएगा, लेकिन उसके पहले बीजेपी पूरी तरह से लामबंद होकर के लगी हुई है। अब दूसरी तरफ से 40 लोगों की एक सूची कांग्रेस ने ज्वाइन की है, डिक्लेयर की है, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, जिसमें प्रियंका गांधी भी हैं, जिसमें बजरंग पुनिया जैसे आदमी भी हैं स्टार प्रचारकों की। लेकिन कोई स्टार प्रचारक अभी दिख नहीं रहा है हरियाणा में। राहुल गांधी की भी जम्मू एंड कश्मीर में एक रैली, एक उनका कार्यक्रम हुआ था, एक दिन कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद से वो अमेरिका चले गए और अमेरिका में जा कर के उन्होंने बहुत सारी बातें की कि संघ जो है वो, जिससे संघ जो है वो देश को एक मानता है, हम जो डाइवर्सिटी है उसको वेलकम करते हैं। मतलब आपका संघ से जो आपको संघ को लेकर के जो भावना या हीन भावना रहती है वो आप जा कर के वहाँ एक्सप्रेस करते हैं। आप पिछले 6 दिनों से 6-7 महीने या 8 महीने से हिंदुत्व के स्कॉलर बने हुए हैं। आप कभी चक्रव्यूह पर बोलते हैं, कभी भगवान शिव पर बोलते हैं, कभी आप देवता की नई परिभाषा बताने लगते हैं, कभी आप हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अंतर करने लगते हैं। ये बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन अब लगता है ये बासी हो गया है। इसको कोई सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। अमेरिका तक से ये सूचनाएं आती हैं कि जिस तरह की भीड़ राहुल गांधी के कार्यक्रमों की में इकट्ठा होती है, उतना किसी भी कार्यक्रम में इकट्ठा होती है। मतलब लोगों का तो कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा और भारत से जाएगा तो उसको और थोड़ा सा भी उसको जानने वाले लोग हैं तो उतने लोग सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये कि जो बात कर रहे हैं वो बासी हो गया है, रिपीटेटिव हो गया है। अब एक ही बात आप घूम फिर के आपके पास है, आपके पास कोई विज़न नहीं है कोई। दूसरा ये कि आप लगातार देश के बारे में जिस तरह की बात कर रहे हैं उसके कारण लोगों में थोड़ी सी अरुचि सी हो गई है, और एवर्सन जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है, मुझे हिंदी में उसका एग्जैक्ट शब्द नहीं मालूम है, लेकिन उस तरह की स्थिति होने लगी है। तो इसलिए लोग वहाँ, अच्छा, उसका प्रभाव जो है वहाँ तो जो हो रहा है वहाँ हो रहा है, यहाँ पर भी अब उल्टा होने लगा है। यहाँ पर भी लोग अब राहुल गांधी के उस तरह के बयानों पर
बहुत ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उसका प्रभाव जो है वो बड़ा समाज के लिए नकारात्मक होता जा रहा है। और विशेष रूप से इस दौरे के दौरान, इस जो यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो सिखिज़्म पर बोला, विशेष रूप से उनके पगड़ी पर, उनके कड़े पर, वो न केवल सिखों के बीच बहुत ख़राब उसका मैसेज गया है, हिंदुओं के बीच भी, इसलिए कि मतलब कोई हिंदू गुरुद्वारे जाता है या कोई सिख मंदिर जाता है तो उसमें ये फीलिंग ही नहीं होती है कि हम यहाँ किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो हमारे लिए एलियन है। ये मतलब ये दोनों के लिए बड़ा सहज होता है। आप बंगला साहब जाइए, आप दिल्ली के जितने भी गुरुद्वारे हैं, शीशगंज जाइए, आप जो पार्लियामेंट के सामने है वहाँ जाइए, वहाँ आपको मतलब हिंदू और सिख का अंतर नहीं दिखता है गुरुद्वारे में। और वैसे ही हनुमान मंदिर पर आपको बहुत सारे सिख मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे देवी स्थानों पर, वैष्णो देवी पर, ज्वाला देवी पर आपको बहुत सारे सिख मिल जाएंगे। खैर वो मसला नहीं है। मसला ये है कि ये सारी चीज़ें अब राहुल गांधी को कोई फ़ायदा देती हुई नहीं दिख रही हैं। तो क्या जो उत्साह पहले दिख रहा था उस उत्साह में कमी आई है, इसलिए डर रही है गांधी फैमिली कि उनको चुनाव में वैसा ही नहीं दिखना चाहिए जैसा वो हिमाचल प्रदेश में या लोकसभा के चुनाव के दौरान दिख रहे थे, कि ऐसा ना हो कि ये उल्टा पड़ जाए और लोगों को ये जब चुनाव के परिणाम आए तो लोग ये पूछना शुरू कर दें कि प्रियंका गांधी ने या राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की या उसके बाद भी परिणाम ढाक के 3 पात वाली है। अच्छा, दूसरा, ये सब करने के लिए राहुल गांधी चाहे जितना चिल्लाएं कि डरो मत डरो मत, राहुल को या कांग्रेस को लगातार इस बात का डर रहता है कि राहुल गांधी की इज्जत राजनीतिक तौर पर कि किस तरह से वो जाएं और सफल ही हो कर लौटें, इस इज्जत को बचा करके कि ये ह्यूमिलिएट ना होना पड़े उनको। ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है, इसलिए बहुत सारी जगहों पर वो हिचकते रहते हैं। लेकिन अभी जो सोच करके यूएस की यात्रा की गई थी कि उसके बाद एक बड़ा लीप मिलेगा इमेज को लेकर के और उनको लोग हाथों हाथ लेंगे, जिस तरह की बात कर रहे हैं, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इन चुनावों में जो यूएस से मिलने वाला फ़ायदा था वो तो पूरी तरह से गया, वो थोड़ा सा नकारात्मक तौर पर गया। अब अगर पिछले 2 चुनाव, मतलब पिछले 2 चुनावों की बात करें तो बीजेपी का परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है। पिछले 2014 में 47 सीट जीत के आई थी, 2019 में 40 सीट जीत के आई थी और 2024 में लोकसभा में वो 5 सीट जीती है, 5 कांग्रेस के पास गई है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी थोड़ी सी खराब स्थिति में है। कांग्रेस का 5 सीट बढ़ा है, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि कांग्रेस को वहाँ पर बढ़त मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन अब जिस तरह के डेवलपमेंट हैं, आप अगर उसको यूएस को भी जोड़ दें या जिस तरह से जो पहलवान लोग हैं वो एक्सपोज हुए हैं बुरी तरह से, सबको पता लग गया है कि पूरा का पूरा जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट मूवमेंट था वो पूरा का पूरा कांग्रेस के द्वारा ऑर्केस्ट्रेट था, कांग्रेस उसके पीछे थी और ये सब कुछ राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया गया था। तो देखिए, उसमें बेसिकली जाट, ज़्यादातर जाट पहलवान हैं। तो ये जो एक सिंपैथी अक्रॉस कास्ट एंड कम्युनिटी, मतलब सेंटिमेंट जो है वो जो खिलाफ जा रहा था भाजपा के, वो रुक गया है। रुकने के साथ साथ वो रिवर्स भी हो गया है। बहुत सारे लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं चुनाव लड़ने चाहिए, जीतने चाहिए। इसका एक और उदाहरण, मतलब ये लगातार एक के बाद एक हुआ है
और ऐसा कर रही है कांग्रेस, इसके कारण भी है। जैसे संविधान को लेकर के कांग्रेस ने झूठ बोला कि संविधान भाजपा बदल देगी, दलितों के आरक्षण खत्म कर देगी, इसको लेकर के बोला, और खटाखट वाली स्कीम के बारे में बोला। तो और दूसरी तरफ जो खटाखट 8,500 रुपये महीने और 1 लाख रुपए सालाना की बात थी, वो प्रॉमिस करने वाली कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह नहीं दे पा रही है। पुरानी पेंशन लगाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और कमोवेश वैसी ही स्थिति कर्नाटक में है, और तेलंगाना में भी कमोवेश स्थिति। एक कर्नाटक में भी एक दलितों का फंड, दलितों के ज़रूरतों के फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। बहुत सारी और स्कीमें जो उन्होंने प्रॉमिस की थी वो नहीं लागू कर पा रही है। तो ये स्थिति है। अब जो मैं बात कह रहा था कि ये रिवर्स क्यों होना शुरू हुआ है, ये रिवर्स इसलिए होना शुरू हुआ है कि जो पार्टी अभी शासन में आने से पहले इस तरह का झूठ बोल रही है, वो बाद में क्या करेगी। और कांग्रेस को लेकर के पहले से ही सस्पिशन तो था ही। अब दूसरा ये कि क्या केवल जाटों की बदौलत चुनाव कांग्रेस जीतना चाहती है? दलित वोट उनको एकमुश्त मिलेगा, इस पर संदेह है। कुमारी शैलजा को आज भी कुमारी शैलजा को लेकर मीटिंग में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, वो दलितों के बीच अच्छा मैसेज उसका नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ आज़ाद जो समाज पार्टी है, वो जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण वाली है, वो जेजेपी के साथ है। दूसरी तरफ आईएनएलडी के साथ बहन मायावती है। तो ये, और अशोक तंवर बीजेपी के साथ हैं, कुमारी शैलजा कांग्रेस के साथ है। निश्चित तौर पर कुमारी शैलजा इन सबसे बड़ी नेता है हरियाणा के लिए, कई बार की एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। अशोक तंवर सिर्फ वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो कितना वो दलित वोट प्रभावित कर पाएंगे ये नहीं है। लेकिन सबके पास अपने अपने जातीय नेता हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्या कांग्रेस के पास दलितों का 100% वोट जाएगा और जाटों का 100% वोट जाएगा। आप किरण चौधरी को, श्रुति चौधरी को और कैप्टन अभिमन्यु को कैसे नकार सकते हैं? बीजेपी के साथ हैं। तो अगर कांग्रेस को जाटों का 100% और दलितों का पूरा वोट मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन अगर ये भी मान लिया जाए कि जाटों का 100% वोट मिल रहा है और कुछ प्रतिशत दलितों का मिल रहा है, तब भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी। लेकिन ये दोनों पूरी तरह से सत्य नहीं है, और बाकी जातियों का वोट ज़्यादा दूसरी तरफ जाएगा। जाट वोट का बड़ा डिवीज़न होगा, 3 बड़ी पार्टियां, चारों में डिवीज़न होगा। खैर, तो ये स्थिति हुई, और ऊपर से जो ये झूठ और सच का मसला था वो सामने आ गया। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस कांग्रेस के लिए आनी जाएगी, और जो वोट का रिवर्स होना शुरू हुआ है वो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल की स्थिति आ गई है। कांग्रेस में बावजूद इसके कि वो 10 साल से विपक्ष में है, वहाँ पर अभी भी इनफाइटिंग बीजेपी से ज़्यादा है। निश्चित तौर पर विज साहब ने, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अभी चुनाव से पहले ही अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात कह दी है। लेकिन उससे ज़्यादा स्थिति जब थी कि जब कुमारी शैलजा ने बोला कि वो भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थितियां बन रही हैं वो बहुत सुखद नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का जो जिस ताकत से या जिस एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस को इस्तेमाल करना चाहिए था, उस इस्तेमाल में अभी तक उनके नेता ही अपने झिझक रहे हैं। बड़े नेता, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भी अभी उतना एग्रेसिवली नज़र नहीं आ रहे हैं हरियाणा में। उसका कितना फ़ायदा दिला पाएंगे? और अब चुनाव में 15 दिन रह गए हैं। 4 तारीख को मतदान है, 16 तारीख है, 15 से 16 दिन है। आखिरी 2 दिन तो आप प्रचार ही नहीं कर सकते। तो ये जो स्थितियां हैं, ये कांग्रेस को कहीं भी वो नहीं दिखा रही कि बड़ी मजबूत स्थिति में है। जैसा मैंने कहा कि अगर वो वोट 100% उधर गए या बड़ी संख्या में गए, तो निश्चित कांग्रेस को एज है। लेकिन
बीजेपी बहुत जोर से पिटती हुई भी नहीं नज़र आ रही, और हंग को भी आप नहीं नकार सकते हैं। और उसमें गांधी परिवार की कमजोरी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, इसलिए कि वो अब तक पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाए। आज के लिए बहुत इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।